नमस्कार, जनभानु टाइम्स में मैं पारिजात आपका स्वागत करता हूं। देश के साथ साथ राजधानी दिल्ली में जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उससे एक बार फिर लोगों में डर फैलने लगा है। देश में कोरोना के मामले दिन पर दिन अपनी रफ्तार पकड़ते नजर आ रहे हैं। तेज़ी से बढ़ते मामलों को देखकर प्रशासन और लोग चिंता में आ गए हैं। पिछले 24 घंटे में देश में 3,377 नए मामले कोरोना के दर्ज हुए, तो वहीं कोरोना से 66 लोगों की इस दौरान मृत्यु भी हो गई। कोरोना के इन नए मामलों के दर्ज होने के बाद अब आंकड़ा 4,30,72,000 तक जा पहुंचा है। इसके साथ एक ही देश भर में अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 5,23,753 कुल मिलाकर हो गई है। कोरोना के इन नए मामलों के दर्ज होने के बाद अब आंकड़ा 4,30,72,000 तक जा पहुंचा है। इसके साथ ही देश भर में अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 5,23,753 हो गई है। दिल्ली की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 1,490 कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए हैं और दिल्ली में कोरोना से 2 मरीजों की मौत भी हो गई है। दिल्ली में कोरोना की संक्रमण दर बढ़कर 4.62% हो गई है। संक्रमण बढ़ने के बाद भी दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का यही कहना है कि बढ़ते केसों से घबराने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि भले ही कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं लेकिन स्थिति अभी गंभीर नहीं हुई है, क्योंकि लोगों में गंभीर बीमारी देखी नहीं जा रही है और न ही अस्पतालों में भर्ती होने की नौबत आ रही है। अस्पताल में भर्ती हो रहे मरीजों की संख्या बहुत कम है। दिल्ली में कोरोना के जो मामले बढ़ रहे हैं उसके पीछे की वजह ओमिक्रॉन BA.2.12 को माना जा रहा है। अप्रैल के शुरुआती हफ्तों में आधे से ज़्यादा सैंपल में कोरोना के सैंपल्स में BA.2.12 पाया गया है। इसके अलावा BA.2.10 के भी कुछ सैंपल पाए गए। दिल्ली में पिछले 7 दिनों में हर रोज़ कोरोना के 1,000 से ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। दिल्ली में पिछले 15 दिनों में संक्रमण दुगना हो गया है। 14 अप्रैल को संक्रमण की दर 2.39% थी, जो 28 अप्रैल को बढ़कर 4.67% पर आ गई है, जबकि बीच में ये दर 8% के पार पहुँच गई। एक्टिव केस की बात करें तो दिल्ली में एक्टिव केस यानी एक्टिव मामले कोरोना के तेज़ी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली में 11 अप्रैल को एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 601 थी, जो 28 अप्रैल को बढ़कर 5,000 के पास पहुंच गई। फिलहाल दिल्ली में 5,250 लोग इलाज करवा रहे हैं। सुकून की बात यह है कि अस्पतालों में मरीजों की संख्या नहीं बढ़ रही है। फिलहाल दिल्ली के अस्पतालों में कुल 151 मरीज भर्ती हैं। इनमें 124 कोरोना के मरीज हैं, जबकि 27 कोरोना के लक्षण वाले मरीज हैं। हम बताना चाहेंगे आपको, दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए 9,379 बेड्स हैं, जिनमें अभी 9,228 खाली पड़े हैं। राजधानी में कोरोना से मौत की बात करें तो पिछले कुछ दिनों में इसमें कुछ बढ़ोतरी देखी गई है। 1 अप्रैल से 14 अप्रैल यानी 2 हफ्ते तक 6 कोरोना मरीजों की मृत्यु हुई। वहीं 15 से 28 अप्रैल के बीच 14 कोरोना मरीजों की मौत हुई, जब पिछले 9 दिनों में रोज़ कम से कम 1 मरीज़ की मृत्यु हो रही है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। अभी कुछ दिनों में संक्रमण दर 4.5% पर पहुंच गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात अगर माने तो 5% से ऊपर की संक्रमण दर चिंता की बात होती है। संक्रमण दर बढ़ने और कोरोना के रोज़ के बढ़ते आंकड़ों के बाद एक बार फिर लॉकडाउन की चर्चा शुरू हो गई है। लोगों और कारोबारियों के बीच एक बार फिर लॉकडाउन का डर सामने आने लगा है। हालांकि अभी इसके कोई आसार दिख नहीं रहे। दिल्ली सरकार ने कोरोना के बढ़ते केसेस को लेकर सावधानियां बरतने को जरूर कहा है। दिल्ली में मास्क अनिवार्य कर दिए गए हैं। मास्क नहीं लगाने वालों को 500 रुपये का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। सार्वजनिक वाहनों, मेट्रो, रेलवे स्टेशन, सिनेमाघर, शॉपिंग मॉल सभी जगह पर अब मास्क लगाना अनिवार्य हो गया है। इस बीच यूके के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की एक नई रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि आने वाले 2-3 हफ्तों में दिल्ली और हरियाणा में कोरोना का संक्रमण अपने चरम पर होगा, अपने पीक पर होगा। हम बताना चाहेंगे, कैम्ब्रिज ट्रैकर कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़ों पर नजर रखने वाला एक ट्रैकर है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हालांकि तीसरी लहर के मुकाबले ये कमज़ोर है, जो राहत की बात है। मौजूदा समय में देश में संक्रमण दर 0.55% है, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 1.5 लाख से ज़्यादा है। कैम्ब्रिज के शोधकर्ताओं के अनुसार दिल्ली और हरियाणा के अलावा कोरोना संक्रमण कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में तेज़ी से फैल रहा है, जबकि बाकी के राज्यों में इसकी रफ्तार काफ़ी धीमी है। इन राज्यों की तुलना में बाकी राज्यों में कोरोना के मरीजों की संख्या भी काफ़ी कम है। अभी हाल ही में देश में बढ़ रहे कोरोना के मामलों को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ एक अहम बैठक की।
इस बैठक में उन्होंने देश में एक बार फिर बढ़ रहे कोरोना के संकट पर विस्तार से चर्चा की। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि कुछ राज्यों में पिछले 2 हफ्तों से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, इससे अलर्ट होने की आवश्यकता है। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। हमने देखा है कि कई देशों में इसके नए वेरिएंट सामने आए हैं। भारत में हम कोरोना को काबू में करने के लिए प्रयास कर रहे हैं और हम सक्षम भी हैं। कुछ राज्यों में जिस तरह के मामले बढ़े उससे हमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि ओमिक्रॉन और उसके सब वेरिएंट्स किस तरह गंभीर परिस्थिति में पैदा होते हैं और ये यूरोप के देशों में भी हमको नज़र आ रहा है। हमारे देश में काफ़ी लंबे समय के बाद अब स्कूल खुले हैं, ऐसे में कोरोना मामले बढ़ने से परिजनों की चिंता भी बढ़ रही है। कुछ स्कूलों में बच्चों के संक्रमित होने की खबरें आई हैं। राहत की बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को वैक्सीन का कवच मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मार्च में हमने 12 से 14 साल के बच्चों के लिए टीकाकरण शुरू कर दिया था और अब 6 से 12 साल के बच्चों के लिए भी कोवैक्सीन टीके की अनुमति मिल गई है। सभी ज़रूरतमंद बच्चों को जल्द से जल्द टीकाकरण हमारी प्राथमिकता रहेगी। इसके लिए पहले की तरह स्कूलों में विशेष अभियान चलाने की आवश्यकता भी होगी। स्कूल के शिक्षक और अब बच्चों के माता पिता इसको लेकर जागरूक रहें। हमें यह भी सुनिश्चित करना है, इस पर भी ध्यान देना है। उन्होंने कहा कि संक्रमण को शुरुआत में ही रोकना हमारी प्राथमिकता पहले भी थी और आज भी यही रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की तरह हमारी स्ट्रेटजी को भी हमें उतनी प्रभावी तौर पर लागू करना है। आज कोरोना की जो स्थिति है उसमें यह ज़रूरी है कि अस्पतालों में भर्ती मरीजों में जो हमारे गंभीर इन्फ्लुएंजा के मामले हैं उनका 100% RT-PCR टेस्ट होना चाहिए। बढ़ते कोरोना के मामले रोकने के लिए इसके चेन को ब्रेक करने की आवश्यकता है। इसके लिए लोगों ने एहतियाती कदम भी उठाए हैं, यानी कि सावधानी की आवश्यकता है, जिसके लिए लोग आगे प्रेरित हो रहे हैं इसका प्रसार, ताकि आगे न हो सके और ये भयावह रूप न ले ले। इसके लिए कोरोना के नियमों का पूरी तरह सावधानी के साथ पालन करना पड़ेगा। जब भी घर से बाहर निकले मास्क जरूर लगाइए, सामाजिक दूरी का भी ध्यान रखिए, घर और दफ्तर के आसपास साफ सफाई का ख्याल रखिए। स्कूल जा रहे बच्चों को लगातार मॉनिटर करें। पूर्ण के बीमार होने पर पूरी सावधानी बरतें ताकि आप और हम इससे कोरोना से सुरक्षित रह सके और उनके साथ खेलने वाले बच्चे और पढ़ने वाले बच्चे भी सुरक्षित रहें। मिलते हैं अगले अपडेट में। देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।